एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इस पॉइंट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ये वीडियो होगा, इस वीडियो को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें दो पार्ट्स हमारे होंगे। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट, आवंटन की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है ये हमें समझना है, और इसके बाद हम हमारे सेकेंड टाइप पे जाएंगे या सेकेंड पोर्शन पे जाएंगे। आपके सिलेबस में भी ये दोनों चीजें आपको अलग अलग अध्ययन के लिए दी है, स्टडी करने के लिए दी है, बट यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। सो इसीलिए दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन वीडियो एक ही होने वाला है। सो देखिएगा आप, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे समझते हैं अलॉटमेंट। सो डेफिनेशन ऑफ अलॉटमेंट से हम शुरुआत करेंगे, और इससे आप, और ये जो वर्ड है अलॉटमेंट, ये आप सभी के लिए परिचित है, क्योंकि भले ही आप, या तो आप में से कुछ बच्चे बीकॉम एनुअल पैटर्न में पढ़े होंगे, बीच में गैप लेके अभी एमकॉम करने आए हैं, तो एनुअल पैटर्न में भी बीकॉम में इशू ऑफ शेयर एक चैप्टर था फाइनेंशियल अकाउंट में, और अगर आप जो सेमिस्टर पैटर्न वाली रेगुलर बैच है उसके भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी आपको सेमिस्टर पैटर्न में भी इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल अकाउंट में था ही था। तो इस परिस्थिति में आपने ये वर्ड इशू ऑफ शेयर में, इशू ऑफ शेयर इस चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकल जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आपने वहां पे देखा हुआ है। सो उसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की आज हम थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट? सो अलॉटमेंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन और ऑफर मेड बाय पर्सन टू टेक शेयर्स इन अ कंपनी। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम निकाल के बताती हूँ, और इस डायग्राम के आधार पे आपको जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो समझ आएगी, जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो समझ आएगी। देखिए, ये मान के चलिए ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला वर्क होता है एप्लीकेशन का, फिर उसके बाद होता है अलॉटमेंट, उसके बाद होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये जो डायग्राम है आपने ये पहले बीकॉम में जब हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर हमने फाइनेंशियल अकाउंट में देखा था, वहां पे आप इस डायग्राम को अलग अलग रूप से आप समझे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चित्रित करने की कोशिश की, एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने की कोशिश की। सो सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक, जो हम पब्लिक ऑफर दिए हैं पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, फिर उस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को ऑफर देने के बाद पब्लिक अप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन शेयर्स के लिए पर्टिकुलर कंपनी में। फिर अब पब्लिक ने एप्लीकेशन जितने शेयर्स के लिए किया है, अब वो कंपनी की जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि अगर पब्लिक ने 10 शेयर, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर जो मतलब एप्लीकेशन जितने आते हैं उतना ही अलॉटमेंट भी किया जा सकता है। कहीं कहीं प्रोरेटा बेसिस भी हमने वहां पढ़ा था, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में प्रोरेटा बेसिस नहीं उपयोग में लाया जाता, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशन का यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे अगर मान के चलिए कि 10 शेयर के लिए किसी एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन किया था। सो 10 शेयर के लिए जब किसी एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया, तो उस कंपनी ने उसके 10 शेयर का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत कर लिया, और उस एक्सेप्टेंस को लेकर जब वो 10 शेयर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अलॉट किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उसे हम प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट कहते हैं। और यही आपको यहाँ बताया गया है, अलॉटमेंट इज द एक्सेप्टेंस। देखिए, मैंने कहा ना एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस है, अलॉटमेंट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशंस मींस ऑफर मेड बाय द पर्सन टू टेक शेयर्स इन अ कंपनी। जो मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ समझाया, वो ही यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बताया गया है। सो ये है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में हम ज्यादा कुछ सीखेंगे नहीं, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन से
इसकी जो प्रक्रिया है ये आपके समझ आ गई और हमने ये पूरा प्रोसेस देखा हुआ है प्रैक्टिकल वे में। सो अलॉटमेंट का यहाँ पे हम इतना ही जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जो सेकेंड पोर्शन हमारा इस वीडियो का था, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट देखने से पहले मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ये बोथ क्लास, जो हमारे कंपनी के जो दो क्लास है, एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो ये दोनों टाइप की कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कैपिटल बिल्ड करती है, पूंजी का निर्माण करती है। मैंने जब आपको प्रॉस्पेक्टस बताया था तब भी मैंने कहा था कि पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस को इशू करके, मतलब पब्लिक ऑफर के थ्रू कैपिटल रेज करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती है, इसके अलावा राइट इशू के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती है, बोनस शेयर के आधार पर भी कैपिटल रेज किया जाता है पब्लिक कंपनी में। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस के आधार पे या पब्लिक ऑफर के आधार पे कैपिटल रेज नहीं करती। वो मैक्सिमम समय पर जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, बोनस शेयर्स है, राइट इशू है, इनके आधार पे कैपिटल रेज करती है। सो इसीलिए अब प्राइवेट प्लेसमेंट की जब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो आपको उससे पहले क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल रेजिंग का एक ऐसा फॉर्म है जो बोथ केसेस में, मतलब प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों के केस में उपयोग में लाया जाता है। अब इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम चलेंगे डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट पे। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी other than any of public offer through issue of private placement offer letter and which satisfied the condition specified in this section। So इतनी बड़ी जो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन का एक अगर जिस्ट ऑफ दिस डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँ तो प्राइवेट प्लेसमेंट हम पर्टिकुलर या एक सिलेक्टेड ग्रुप को प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफर के द्वारा जो हमारा मतलब कैपिटल रेज करने की प्रोसेस होती है वो करते हैं। और अब यहाँ पे देखा है हमने कि यहाँ हम हमारे सिक्योरिटीज को या जो हमारी सिक्योरिटीज है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए पीपल्स को जो इनविटेशन दे रहे हैं, वो इनविटेशन कैसा है, पब्लिक ऑफर वाला नहीं है। पब्लिक ऑफर वाला नहीं है तो कैसा है, तो पर्टिकुलर जो पर्सन्स का ग्रुप है वो एक पर्सनल ग्रुप है। मतलब हम ये मतलब सार्वजनिक करना जिसको बोलते हैं, सार्वजनिकीकरण का यहाँ उपयोग नहीं किया जाता। पहचान के या जो हमारे दायरे में ऑलरेडी जो लोग हैं, ऐसे पर्टिकुलर लोगों से, एक पर्टिकुलर पर्सनल ग्रुप से, ग्रुप ऑफ पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के द्वारा कैपिटल रेजिंग के लिए इनवाइट किया जाता है, ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट प्लेसमेंट जो प्रक्रिया है ये एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200 लोगों से ज्यादा लोगों पर उपयोग में नहीं लाई जा सकती। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट एमसीए का जो रिवाइज्ड रूल है, पहले ये 50 था बट रिवाइज्ड रूल ऑफ एमसीए के आधार पे ये 200 कर दी गई है। ये भी आपको एमसीक्यू के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि प्राइवेट प्लेसमेंट मोर देन फिलिंग द ब्लैंक्स, और वहां पे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे 4, उसमें से कितने लोगों पे ये उपयोग में लाया जा सकता है या कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा इनवाइट किया जा सकता है सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए। सो उसका आंसर 200 पीपल्स होगा। लेकिन इन 200 पीपल्स में 2 टाइप के लोग या 2 प्रकार के लोग एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, बाहर रखे गए हैं। और वो 2 प्रकार के लोगों में पहला प्रकार है QIB, क्वालिफाइड, जो या जिसको हम यहाँ पे QIB का जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स बायर होते हैं, और दूसरा प्रकार जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एंड सेकंड है ESOS जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम है। इसका पहले ही उपभोग करने वाले जो एम्प्लॉइज है वो प्राइवेट प्लेसमेंट का उपयोग
नहीं कर सकते या उन पे प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लगाया जाएगा। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, मैं ये जो फॉर्म था इसका फुल फॉर्म वो थोड़ा पहले गलत हो गया था, QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में म्यूचुअल फंड, सेंट्रलाइज बैंक या बहुत सारे यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल वे में या जिसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं, जो उस क्षेत्र में पहले ही बहुत ज्यादा मतलब न्यू नहीं है, क्वालिफाइड है फुल्ली, वहां पे उनका ज्ञान उस क्षेत्र का है, ऐसे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो इन 200 लोगों में नहीं आएंगे। और ESOS मतलब एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम का जो उपयोग करने वाले या उपभोग लेने वाले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट का यहाँ पे मतलब उन पे भी प्राइवेट प्लेसमेंट हम उपयोग में नहीं ला सकते। तो आपको यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या समझना है कि ज्यादा से ज्यादा 200 या 200 लोगों पे ये उपयोग में लाया जा सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट 200 पीपल्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दोनों प्रकार की कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट को उपयोग में लाती है और इसके द्वारा कैपिटल रेज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सबसे पहले अलॉटमेंट या डेफिनेशन ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट देखा जिसमें हमने प्राइवेट प्लेसमेंट की जानकारी ली, कितने लोग प्राइवेट प्लेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां इसमें आ सकती है, इन सभी की इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।